अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आसिया तो घर को वापस नहीं आई, लेकिन जो है जावेद अपनी आसिया के पास पहुंच ही गया। जावेद की थी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब और काफ़ी दिन से ख़राब थी। वहाँ आसिया को पता भी होगा, लेकिन आसिया जो है वापस आने के लिए तैयार नहीं थी और उसने जावेद को ही बुलवा लिया। और जावेद के काम देखिए कि वो भी जो है ना दौड़ा दौड़ा चला गया बीमारी की हालत में आसिया की तरफ, और वहाँ से फिर जो है डॉक्टर के पास लेकर जाया गया और ये साबित किया गया कि ना अब्बास, ना फियाज, ना घर वाले किसी ने भी जावेद का इतना ख्याल नहीं रखा जितना आसिया रख रही है। आसिया जो है ये साबित करने पे तुली हुई है कि मैं जो है बड़ी फरमाबरदार हूँ शौहर की, और अपने शौहर से बहुत मोहब्बत रखती हूँ, और इसके साथ साथ जो है ना शौहर की बड़ी फिक्र थी मुझे। तो अब जो है चारपाई पर बैठ के कभी हाथ पकड़े जा रहे हैं, रोमांस हो रहा है बीमारी की हालत में, कभी जो है ना उसके सर पर जो है ना रखा जा रहा है माथा अपना। तो पूरा फुल रोमांस जो है ना वो क्लिनिक में चल रहा था, और भाई सामने जो है ना वो व्लॉग बना रहा था। इसके साथ साथ आसिया ने जो है अपनी फर्माबरदारी दिखाने के लिए शौहर से माफी भी मांग ली, और फिर आसिया का सर जो है देख लिए झूम के कहाँ आ चुका था, और शौहर की तो हंसी निकल गई थी। जो है थर्सडे है और अभी भी जो है ना आसिया का कोई इरादा नहीं है घर वापस आने का। आसिया ने कल के व्लॉग में बता दिया, मोइस के साथ बातें कर रही थी और कह रही थी कि कल तो जो है तुम्हारे बाबा को ड्रिप्स वगैरह लगेंगी, इंजेक्शंस लगेंगे, और उसके बाद जो है अगले दिन हम अपने घर को वापस चले जाएंगे। तो आसिया का वहां से आने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। वहां ही जो है ना डॉक्टर इन्होंने अब ढूंढ लिया है। फियाज की शादी के टोटल 3 से 4 दिन है, लेकिन इन औरतों की शॉपिंग है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अब मैं मिसाल देती हूँ मैविश की, तो मैविश जो है ना टाइटल लगाएगी कि अनाया के लिए जो है वलीमे का ड्रेस ले लिया, अनाया के लिए बारात का ड्रेस ले लिया, तो इस तरह के टाइटल लगाएगी। और पता नहीं कितनी दफा ये टाइटल आएंगे, मुझे समझ नहीं आती। बारात वाले दिन इसने अनाया ने कितने ड्रेस जो है वो पहन लेने हैं, बस ये दूसरों की जो है ना कॉपी करने के लिए ये लेती जा रही है, और एंड में यही कहेगी आप देखिए जी ये पहनने नहीं होते। कैसे नहीं पहनने होते? फेरी फ्रॉक्स क्यों नहीं पहनने होते? जरूरी तो नहीं होता। फेरी फ्रॉक्स जो है वो गर्मियों के लिए बने हुए होते हैं, सर्दियों में भी आप पहना सकती हैं। इनर्स पहनाए नीचे, इतने अच्छे इनर्स मिल जाते हैं, व्हाइट कलर में मिल जाता है। अगर आप व्हाइट पिंक इस तरह का ड्रेस है तो आप व्हाइट मैच कर सकती हैं। तो कपड़ों के साथ जो है ना मैच करके आप इनर ले सकती हैं, और उसके साथ टाइट भी आपको मिल जाता है, क्योंकि फ्रॉक्स के साथ जो टाइट्स होते हैं ना अक्सर वो दूसरे अजीब से कपड़े में होते हैं, तो वो इतना बच्चियों को प्यारे नहीं लगते। लेकिन अगर आप उसके साथ टाइट ले लें, बाजार से अलग से ले लें, तो वो बहुत प्यारा लगता है। लेकिन ये पता नहीं इसके दिमाग में एक ही बात बैठी हुई है कि अगर मैं फेरी फ्रॉक्स इस तरह का लूंगी तो उसके साथ जो है ना वो सर्दियों में चलेगा नहीं। वो तो जिस सर्दी होगी, और बाजार में भी कहे जा रही है एक जो है ना बारिश हो गई ना तो फिर मेरी बेटी ये कपड़े नहीं पहन सकेगी। अब कल के व्लॉग में आपने देखा होगा कि अनाया के लिए दुकानदारों ने बहुत सारी फ्रॉक्स दिखाई, लेकिन ये छोड़ती जा रही थी, अगली से अगली दुकान पर जाती जा रही थी। मुझे तो लगता है ये यूट्यूब का चक्कर है, व्यूज का चक्कर है। ये जो है ना बस लेती नहीं है, ये वीडियो बनाती हैं और अगली दुकान पे चली जाती हैं। अगली दुकान पे भी कोई नुक्स निकाल लेती हैं, जैसे कि मैविश हर कपड़े में जो है नुक्स निकाल रही थी। खुद ही कह रही थी कि वो पिंक वाला दिखाए, वो पिंक वाला। जब वो पिंक वाला निकालते थे तो कहती थी नहीं नहीं पिंक वाला तो नहीं लेना, पिंक जो है ना वो वलीमे का भी पिंक है, तो ये दो पिंक हो जाएंगे। तो निकलवाने से पहले इंसान को सोचना चाहिए ना। ये सिर्फ नुक्स निकालती है चीज में, इन्होंने चीज लेनी नहीं होती, ये सिर्फ जो है ना व्लॉगिंग करनी होती है इन्होंने, और ये फिर चीज में नुक्स निकाल के अगली दुकान में चली जाती हैं। सर आप देखते हैं कि मैविश को जब कोई काम करना पड़ जाए ना तो मैविश अपने सर पे हाथ रख लेती है और बैठ जाती है, और इस तरह का थंबनेल लगाती है कि जिस तरह उसमें बड़ा ही जुल्म हो रहा है, उसको काम करने पड़े इस हालत में। तो इस हालत में ना हर औरत ही काम करती है। कौन सी औरत है जो काम नहीं करती, या वो जो है ना 9 महीने बैठी रहती है, बेड रेस्ट पे रहती है? ऐसी तो कोई बात नहीं होती। लेकिन जो है ना मैविश को हल्का सा भी कोई अपना काम भी करना पड़ जाए ना तो वो माथे पे हाथ रख लेती है और दिखाती है कि मेरे पे बड़ा जुल्म हो रहा है। अब जैसे कि उसने कपड़े रखे थे, जो सूटकेस में कपड़े रखने थे, इतना सा काम था, और इसने जो है ना पेटी पे चढ़ के जो है ना माथे पे हाथ रख के थंबनेल बनाए और इस तरह कैमरे की तरफ देख रही थी कि देखें कितना जुल्म हो रहा है। तो अपने काम करने से तो कोई जुल्म नहीं होता ना। और बाजार में आप लोगों ने देखा मैं भी सबसे आगे थी, भागे जा रही थी, तेज तेज दौड़े जा रही थी, और इतने शॉपिंग बैग हाथ में बीबी ने पकड़े हुए थे, तब भी इसको कोई थकन नहीं हो रही थी। और बच्ची जो है ना इसके घर में रोए जा रही थी। पंजाबी माजी का व्लॉग आपने देखा,
अब पंजाबी माँ जी को आप देख लीजिए, पंजाबी माँ जी भी इसी तरह करती हैं कि जैसे ही वो देखती है कि मेरी बहू और जो है ना बेटियां ये लोग जो है बाजार गई हैं या कहीं बाहर गई हैं, तो ये 2-4 कपड़े लेकर जो है ना बैठ जाती है नलके के पास और कपड़े धोना शुरू हो जाती है कि मैं जी कपड़े धो रही हूँ। और वो भी जो है अपने आप को मजलूम दिखा रही होती है। हालांकि जो हुमैरा है ना वो आई हुई थी, तो हुमैरा ने कपड़े धोए भी थे, तो फिर पता नहीं ये कहाँ से जो है ना कोई कपड़े उठाकर बैठ जाती हैं और दिखाती हैं कि मैं जी कपड़े धो रही हूँ। मेरे पे भी बड़े जुल्म हो रहे हैं। अब अलीवीर और हुमैरा को देख लीजिए, तो वो दोनों मियाँ बीवी आए हुए हैं। तो अलीवीर की लैंग्वेज आप लोगों ने देखी होगी, घर की औरतों के साथ वो किस तरह से बात करता है। कमेंट बॉक्स में तो करता ही है, कमेंट बॉक्स में तो मैं उसके देखती रहती हूँ। कमेंट्स जो है ना इतने वो बुरे होते हैं ना, अगर कोई थोड़ी सी भी कोई बात कह देना तो उसको जो है ना बढ़ चढ़ के जवाब मिलता है। तो अली जो है ना वो महविश के साथ भी इतनी बदतमीजी कर रहा था, और महविश भी काम नहीं है भाई, महविश भी जो है ना वो इतने बेतरीका बोल रही होती है। इन लोगों को ना दुकानदारों से बात करने की तमीज है, दुकानदारों को भी तू करके बुला रही होती है, तरीके से बंदा बात कर लेता है। दुकानदार जो है ना उर्दू में बात कर रही होती है, और ये जो सारी औरतें हैं ना ये पंजाबी मार रही होती हैं वहां। तो इनको शर्म भी नहीं आती कि जिस लैंग्वेज में हमसे बात की जा रही है हम उसी लैंग्वेज में जवाब भी दे। एक प्यारी सी सिस्टर है इशाल जो है वो डेली कमेंट्स करती रहती हैं, आप लोग पढ़ते भी होंगे इशाल के कमेंट्स। तो इशाल ने एक व्लॉग का बताया था, पंजाबी वीर का व्लॉग था वो 5 साल पुराना, और उसका टाइटल था आज बहुत काम किया। तो वो जो है ना उस व्लॉग में कुछ बातें हुई थी, तो वो जो है फिर मैंने ढूंढा, काफ़ी ढूंढने के बाद वो जब व्लॉग मिल गया और उस व्लॉग को मैंने देखा, तो उसमें जो है ना आसिया हाँ यही बातें कर रही थी, समाविया के बारे में बता रही थी कि समाविया जो है ना वो बहुत बर्तन तोड़ती है, मिट्टी के बर्तन तो वो छोड़ती नहीं है। तो मैं भी जो है ना मुझसे भी अक्सर बर्तन टूटते हैं, और हमारी समाविया जो है ना वो भी बर्तन बहुत ज़्यादा तोड़ती है, चाहे वो कोई भी कप हो कप तोड़ देती है, मिट्टी के बर्तन हो तो मिट्टी के बर्तन जो है ना बहुत तोड़ती है। तो वहाँ जो है ना समाविया का बता रही थी। अब 5 साल पहले आसिया को क्या पता होना था कि समाविया भी जो है ना आखिरकार यूट्यूब पर आएगी कुछ सालों बाद, और फियाज की दुल्हन बनकर आएगी। अच्छा, इसी व्लॉग में मैंने देखा कि आसिया ने जो है ना कपड़े वॉश किए हैं, एक जो बर्तन होता है ना उसमें इसने कपड़े वॉश किए हैं, और वो आई थिंक फियाज के कपड़े थे ब्लैक कलर के। तो कह रही थी कि मैं भाई फियाज के कपड़े जो है ना वॉश करने वाली हूँ। हाथों पे इसने वॉश किए हैं कपड़े, और उसके बाद वो जो कपड़े थे ना वो नलके के ऊपर रखे हैं। नलके के ऊपर रखने के बाद इसने रोटी वाले जो रुमाल होते हैं ना वो जो है उसी बर्तन में जिसमें फियाज के कपड़े वॉश किए ना उसी बर्तन में जो है ना वो डाल के सर्फ नया डाला और पानी डाल के, तो इसने रोटी वाले रुमाल भी उसी में ही वॉश कर दिए। मैं तो हैरान रह गई कि गंदगी की तो इंतहा है कि ये आप लोगों ने तो तवे का वो सीन देखा है ना कल परसों के व्लॉग में, ताहिरा आपी ने जो तवे पे झाड़ू लगाया। अब रोटी वाले रुमाल का भी मैंने ये सीन देख लिया कि रोटियों वाले रुमाल जो है ना ये किस में वॉश करते हैं। रोटियों वाले रुमाल धोने के बाद ना मोहतरमा फरमा रही है कि ये आप देखिए कि ये 2 ब्रशेस है मेरे पास, और एक ब्रश से मैंने फियाज भाई के कपड़े वॉश किए हैं और दूसरे ब्रश से ना मैं रोटियों वाले छापे वॉश करने वाली हूँ। तो आप लोग ये ना समझिएगा कि मैं एक ही ब्रश से जो है ना रोटियों वाले छापे और जो कपड़े हैं फियाज के वो वॉश कर रही हूँ। तो बेबी तुम्हें ये तो देखना चाहिए तुम बर्तन कौन सा यूज कर रही हो, बर्तन तो वही तुम यूज कर रही हो ना जिसमें तुमने कपड़े वॉश कर दिए हैं। वो तुमने जो है ना उधर पाकी ना पाकी तुम्हें नजर नहीं आई, लेकिन ब्रशेस में तुम्हें पाकी ना पाकी जो है वो नजर आ रही है। और यकीन माने कि अब तक इन लोगों की ये आदत चेंज नहीं हुई। मुझे अब भी कुछ दफा मुझे शक हुआ है कि ये गंदे बर्तन में ही रोटियों वाले रुमाल वॉश करती हैं। वही जूते जो है ना वॉशरूम में ये लोग यूज करते हैं, वही जो है ना किचन में जाके यूज करते हैं, यानी किचन में चल फिर होते हैं, फिर उधर ही बैठ के जो है ना जमीन पे खाना रख के और बर्तन रख के और आराम से खा लेते हैं। इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि वो जमीन पे हम खा रहे हैं, किस तरीके से हम खा रहे हैं। कोई अपना डिसिप्लिन बनाए, हर किसी का बर्तन अलग होता है, ऐसे दूर दूर सब बैठे होते हैं, अलग अलग खा रहे होते हैं। तो हमेशा जो है ना फैमिली अगर हो ना इस तरह ज्वाइंट फैमिली में आप रह रहे हैं तो फिर आपको खाना एक साथ बैठकर खाना चाहिए। इस तरह खाने में बरकत भी होगी और आपको भी अच्छा लगेगा कि हम सब एक साथ खा रहे हैं, और घर की खवातीन भी जो है वो इजी हो जाती है कि एक दफा ही खाना रख के बैठे और सबको एक दफा में ही खिलाएं। लेकिन यहाँ इनका ना रूल अलग है, एक जो है ना पहले खाएगा फिर दूसरा खाएगा। फियाज को इसीलिए जो है ना वो जल्दी होती है हर टाइम, वो कहता है कि पहले मुझे मिल जाए, सबसे पहले वो जो है ना उसको चाहिए होता है खाना। फियाज को, फियाज की वालदा को, इन सबको चाहिए ना कि एक जो है रूल्स बनाए अपने घर में, कि ये नहीं कि एक ही बहू पे जो है ना सारा काम जो है ना थोप दिया जाए। वही रोटियां भी बनाए, वही जो है आटा भी
گوندا وہی سالن بھی بنائے، اس طرح نہیں ان لوگوں کو کرنا چاہیے، کیونکہ کچھ ٹائم پہلے ہم نے دیکھا اس بات کو، میں بھی مانتی ہوں کہ مہوش سے یہ سالن بھی بنواتے تھے، اور اس کے بعد جو ہے نا آٹا روٹی بھی جو ہے نا مہوش کر رہی ہوتی تھی، اور آسیہ جو ہے نا اس کو کوئی کام نہیں ہوتا تھا، وہ چارپائی پر بیٹھ کر بس باتیں کر کے ولاگ پورا کر لیتی تھی۔ تو یہ تو میں نے بھی دیکھا ہے، اس بات کی میں بھی گواہ ہوں، لیکن جو ہے نا اب ان کو جو ہے نا اپنے گھر کے رولز چینج کرنے چاہیے۔ ٹھیک ہے، سماویہ بھی نئی نئی دلہن آئے گی، ایک دم سے تو وہ کام کرنا نہیں شروع ہو جائے گی نا، تھوڑا بہت تو ٹائم اس کو دیں گے، تھوڑے دن جو ہے نا وہ انجوائے کر لے اپنی شادی کو، اور اس کے بعد اس سماویہ کو جو ہے نا میٹھا وغیرہ پکوائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ گھر کے کام شروع کرے گی۔ تو جب تک جو ہے سماویہ نہیں کام کرتی نا، سماویہ نئی نویلی دلہن ہے، چلے نہیں کرتی، تو پھر آسیہ کو یہ رسپانسبلٹی لینی چاہیے، اور آسیہ کو سارا کام کرنا چاہیے سماویہ کا، کیونکہ آسیہ جو ہے نا وہی بہن ہے سماویہ کی، تو زیادہ جو لوڈ پڑنا چاہیے نا وہ آسیہ پہ پڑنا چاہیے۔ چلے کبھی جو ہے نا مہوش بھی کر دیا کرے، لیکن آسیہ کو کرنا چاہیے۔ لیکن اب ہم دیکھیں گے، ہو سکتا ہے کہ مہوش کو اجازت مل گئی اگر، کیونکہ مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ مہوش کو اجازت ملے گی۔ مہوش جو ہے نا اپنے پاس سے بولتی رہتی ہے، ایسا کہ 2 دن پہلے بھی جو ہے مہوش نے رٹ لگائی ہوئی تھی کہ میں مائکے جانے والی ہوں، 1-2 دن تک میں مائکے چلی جاؤں گی، آسیہ بھابی جو ہے 1-2 دن تک گھر آ جائیں گی، اور دیکھ لیجیے نا آسیہ گھر آئی، اس نے بلکہ جو ہے نا جاوید کو بھی وہاں ہی بلوا لیا، اور مہوش جو ہے نا وہ بھی نہیں جا سکی۔ حمیرہ نے کہا تھا کہ مہوش کو میں نے کہا ہے کہ مہوش تم ابھی نہ جاؤ، ابھی جو ہے نا دن بھی اتنے زیادہ نہیں ہے، تو یہاں سے ہی تم شاپنگ کر لو، جو تم نے چیزیں لینی ہے، جوتے وغیرہ وہ سب کچھ یہاں سے لے لو، اور اس کے بعد جو ہے نا ایک دن جا کے تم جو ہے فیشل وغیرہ کروا لینا۔ تو مہوش کو بھی ان لوگوں نے روک لیا ہے، مہوش کی جو ہے نا وہ موئی موئی ہوگی۔ اب جو ہے اب یہ مہوش کہہ رہی ہے، اب اس نے یہ رٹا لگایا ہوا ہے کہ جیسے ہی فیاض کی شادی ختم ہوگی تو میں نے مائکے چلے جانا ہے، اور پھر وہیں رہنا ہے، اور وہاں سے ہی نا اس نے ہاسپٹل کے لیے جانا ہے۔ تو اس دفعہ بھی پچھلی بار کی طرح جو ہے نا مہوش چاہ رہی ہے، اگر مہوش کو اپنے سسرال والوں کی یا اپنے گھر والوں کی عزت کا اتنا خیال ہو، اور اس کے سسرال والوں کو بھی اتنا مہوش کا خیال ہو کہ ہم کیوں اس طرح کرتے ہیں۔ پہلے بھی لوگوں نے اتنی باتیں کی تھی کہ مہوش کو جو ہے آپ لوگوں نے مائکے بھیج دیا، اور آپ لوگوں نے مہوش کا خیال نہیں رکھا، عباس کو بھی جانے نہیں دیا، اور اگر عباس کیا بھی تھا تو پھر کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے موجود نہیں ہے، میں پیسے جو ہے گھر بھول آیا ہوں۔ تو اس نے یہ بہانے بنائے، اور وہاں جو ہے نا ہاسپٹل میں جو خوار ہو رہے تھے نا وہ مہوش کے ماں باپ تھے، تو ان لوگوں کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا نا۔ اب اس بار بھی یہ لوگ وہی جو ہے نا دہرانے والے ہیں، ان لوگوں کو اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ہماری کتنی انسلٹ ہو رہی ہے۔ پہلے بھی اتنی لوگوں نے انسلٹ کی، اور آج تک لوگوں نے سب نے یہ بات یاد رکھی ہوئی ہے کہ مہوش کے ساتھ ان لوگوں نے کیا اس ٹائم کیا تھا۔ تو اب بھی جو ہے یہ وہی کرنے والے ہیں، مہوش کو مائکے بھیجنے والے ہیں۔ کچھ تو ان کا بھی ہے کہ یہ دونوں طرف سے ہی بات ہے نا، کہ مہوش بھی جو ہے وہ مائکے جا کے جو ہے نا ہاسپٹل وہاں سے ہی جانا چاہتی ہے، وہ چاہتی نہیں ہے کہ میرے سسرال والے جو ہے آگے اس کام میں آئے، اور اس کے سسرال والے ہیں تو وہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ مائکے سے ہی جا کے ادھر ہی ہاسپٹل جائے، اور ادھر سے ہی جائے ٹھیک ہونے۔ اب حمیرہ سے گاڑی کی بات کری تھی کہ گاڑی کا جو ہے نا مجھے ہاسپٹل جب جانا پڑے گا تو گاڑی کی بات کری تھی، تو ساتھ ہی جو ہے نا حمیرہ بولی کہ نہیں، تمہارے جو والد ہیں ان کو تو گاڑی بھی ڈرائیو نہیں وہ کر سکتے، وہ اندھیرے میں نہیں کر سکتے، ان کو پتہ ہے کہ جو ہے نا مہوش نے رات کو ہاسپٹل جانا ہے۔ دیکھیے اب ان کی سوچ کہ حمیرہ کہہ رہی ہے کہ رات کو تو وہ ڈرائیو نہیں کر سکتے، ان کی نظر کا مسئلہ ہے، باقی گاڑی تو کوئی مسئلہ نہیں، گاڑی جو ہے لے کر جاتے ہیں، بے شک لے جائے، لیکن ان کو نظر تو نہیں آتا نا، وہ کیسے لے کر جا سکتے ہیں۔ ایک طرف سے نا مطلب سمجھ لے اس نے انکار ہی کیا ہے، حمیرہ نے وہ انکار ہی کرنا چاہتی تھی کہ کسی طریقے سے گاڑی نہ لے کر جائے ہماری، اور پھر مہوش نے کہا کوئی بات نہیں، وہاں جو وہ سامنے ادھر کوئی لوگ ہیں تو ان کی گاڑی ہے، ان کی گاڑی لے جائیں گے۔ تو تب جو ہے حمیرہ بولی نہیں، گاڑی کا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نظر تو نہیں آتا نا ان کو۔ اس بات کا مہوش کو بھی خیال ہونا چاہیے، مہوش کو اپنے شوہر کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ یہ جو بیبی ہونے والا ہے نا یہ آپ کا ہی ہے، تو آپ نے ہی ہاسپٹل میرے ساتھ جانا ہے، اور وہاں جو ہے مجھے لے کر بھی جاؤ اور واپس لے کر بھی آؤ، دونوں طرف کی ذمہ داری اٹھاؤ۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری نہیں ہے مہوش کے، وہ اب اس عمر میں ہے، آپ ان کی ایج دیکھیے، وہ بےچارے کہاں جو ہے نا ٹھوکریں کھاتے پھریں گے۔ تو عباس کو جو ہے نا یہ رسپانسبلٹی دینی چاہیے مہوش کو، اور اس کو احساس دلانا چاہیے۔ اور اکثر آپ نے پرانے ولاگس اگر دیکھے نا تو اس میں آسیہ جو ہے نا مہوش کو اکثر تانا دے رہی ہوتی تھی کہ مہوش اچھا تم تو جو ہے نا اپنے مائکے چلی جاتی ہو ڈیلیوری کروانے کے لیے، تم وہاں چلی گئی، لیکن میرے تو جتنے بھی بچے ہوئے نا یہاں سے ہی میں ہاسپٹل گئی ہوں اور گھر آئی ہوں، اپنے گھر میں ہی رہی ہوں، میں اپنے مائکے نہیں گئی۔ تو اگر جو ہے نا یہ لوگ ذمہ داری اٹھائیں، اور اٹھانی بھی چاہیے، مہوش کو پہلے جو ہے نا خود جو ہے یہ سوچنا چاہیے، مہوش کو جانا ہی نہیں چاہیے، کیا کر لیں گے اس کے جو سسرال والے وہ کیا کر لیں گے،
کیا اس کو کھانا نہیں بنا کر دیں گے؟ اس کو بھی تو جو ہے نا ایک دفعہ آزمانا چاہیے اپنے سسرال والوں کو، یہ کہے کہ نہیں میں اپنے مائکے والوں پر بوجھ نہیں بنتی، میری ایک والدہ وہ ہے اور گھر میں کون ہے ان کے ساتھ تو دینے والا کوئی نہیں، وہ بیچاری خود مریضہ ہے، تو میں جو ہے مائکے نہیں جاؤں گی۔ آسیہ کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا ہونا پڑے گا، آسیہ ساتھ دے، نندے ساتھ دے، کچھ دن ایک نند آ جائے کچھ دن دوسری، کیونکہ ان کا بھی تو بھتیجا بھتیجی جو بھی ہونے والا نا ان کا بھی تو رشتہ ہے نا، خون کا رشتہ ہے، تو ان لوگوں کو خود اس کے سسرال والوں کو سنبھالنا چاہیے۔ اور سب سے پہلے مہوش کو یہ سمجھنا چاہیے، مہوش اگر مائکے نہیں جائے گی نا اور یہاں رہے گی، پہلے وہ دیکھے تو صحیح کہ کیا یہ لوگ جو ہے میری ذمہ داری اٹھاتے ہیں، اگر تو جو ہے نا یہ اچھی طرح اس کو سنبھال لے تو پھر مہوش یہاں ہی رہے، لیکن اب مہوش کو جو ہے نا وہاں جانے کی پڑی ہوئی ہے تاکہ جو ہے نا لوگ سنائے میرے سسرال والوں کو کہ جی اس کے سسرال والوں نے سنبھالا نہیں تو یہ اس لیے مائکے چلے گی، اس کے سسرال والی غلط ہے، تو اس بات میں بھی جو ہے نا اس کے سسرال والی غلط ثابت ہوں گے، اور وہ ہوتے بھی ہیں، وہ بھی خود تالی دو ہاتھ سے بچتی ہے نا، دونوں طرف سے ہی، کچھ مہوش کی بھی غلطیاں تو کچھ اس کے سسرال والوں کی بھی غلطیاں ہیں۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔